जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला पर। आज का वीडियो इतना खास है कि अगर आपने इसे ध्यान से देखा और बताए गए उपाय को पूरे विश्वास से किया तो आप खुद देखेंगे कैसे आपके सिर पर चढ़ा हुआ कर्ज धीरे धीरे उतरने लगता है, जीवन की परेशानियां शांत होने लगती हैं और बाबा श्याम की कृपा हर दिशा में बरसने लगती है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी की, जिसे पूरे साल की 24 एकादशियों में सबसे शक्तिशाली और फलदायी एकादशी कहा गया है। यह वही दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में शुभता का संचार करते हैं। इसी पवित्र दिन बाबा श्याम अपने हर उस भक्त की पुकार सुनते हैं जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है। कहा गया है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति अपनी परेशानियों का हल सच्चे भाव से बाबा के चरणों में रख दे तो बाबा उसकी झोली को खाली नहीं रहने देते। अगर आप भी इस समय किसी भारी कर्ज में फंसे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं या आर्थिक संकट से निकलने की राह नहीं मिल रही, तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूं देवउठनी एकादशी का वो महा उपाय जो सिर्फ 7 दिनों में आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, इस उपाय के बारे में एक खास बात यह है कि इसे करने के लिए आपको किसी बड़े खर्च या विशेष वस्तु की जरूरत नहीं है। बस चाहिए एक मौली और 2 दीपक। हाँ, बस इतना ही। लेकिन इन छोटी छोटी चीजों में इतनी बड़ी शक्ति छिपी है कि अगर आपने इन्हें पूरे विश्वास और भक्ति से किया तो बाबा श्याम स्वयं आपके घर की दहलीज तक आकर आपकी परेशानियां हर लेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक दिल से जुड़ी बात कहना चाहूंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार बाबा श्याम आपकी झोली खुशियों से भर दें, तो अभी नीचे कमेंट में लिख दीजिए, बाबा मेरे सारे कर्ज उतार दो, जय खाटू श्याम। याद रखिए, यह सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि एक सच्ची अर्जी होगी जो सीधे खाटू धाम के दरबार तक पहुंचेगी। और जब सैकड़ों भक्त एक साथ इस भावना से कमेंट करते हैं तो बाबा श्याम की कृपा का दरवाजा खुल जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम रोजाना लेकर आते हैं बाबा श्याम की चमत्कारी लीलाएं, भक्तों की सच्ची कहानियां और ऐसे उपाय जो आपके जीवन की हर रुकावट को मिटा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम की तस्वीर, मूर्ति या उनसे जुड़ी कोई पवित्र वस्तु आपके घर में विराजमान हो, तो नीचे दिख रहे पवित्र श्याम प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर खरीदें, क्योंकि जहां बाबा श्याम की तस्वीर होती है वहां दरिद्रता टिक नहीं पाती और घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि हर लाइक बाबा के चरणों में जलाया गया एक दीपक है। और शेयर जरूर करें ताकि हर उस व्यक्ति तक यह उपाय पहुंचे जो अभी भी कर्ज और कठिनाइयों से जूझ रहा है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए जानने के लिए वो चमत्कारी देवउठनी एकादशी का महा उपाय जो सिर्फ 7 दिनों में आपके जीवन को बदल सकता है। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, देवउठनी एकादशी को साल की सबसे बड़ी और शुभ एकादशी कहा गया है। यह वो दिन है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और पूरे ब्रह्मांड में फिर से शुभता और समृद्धि का संचार होता है। कहा गया है कि इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करता है उसकी पुकार सीधे देवलोक तक जाती है। और जब बात बाबा खाटू श्याम की हो तो इस दिन उनका दरबार जैसे जागृत रूप में होता है, हर अर्जी सुनने, हर दुख मिटाने और हर कर्ज उतारने के लिए तैयार। अगर आपके जीवन में इस समय कर्ज का बोझ बहुत भारी है, अगर आप हर रात यही सोचते हुए सोते हैं कि हे बाबा अब कैसे निकलूं इस जाल से, तो आज का ये उपाय आपके लिए ही है, क्योंकि बाबा श्याम ने अपने भक्तों से वचन दिया है जो उन्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। और दोस्तों,
इस देवउठनी एकादशी पर किया गया ये मौली और दीपक वाला उपाय ऐसा है कि इससे न सिर्फ कर्ज उतरता है, बल्कि जीवन की हर रुकावट, हर नकारात्मकता अपने आप समाप्त होने लगती है। तो आइए जानते हैं इस चमत्कारी उपाय की पूरी विधि। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, यह उपाय आपको देवउठनी एकादशी के दिन, यानी भगवान के जागरण दिवस पर करना है। उस दिन सुबह स्नान करके अपने घर को अच्छे से साफ करें। कोशिश करें कि घर में वातावरण शुद्ध और शांत हो। फिर बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति को साफ जल से पवित्र करें और उनके आगे देसी घी का दीपक जलाएं। यह दीपक आपके और बाबा के बीच की भक्ति का साक्षी बनेगा। अब एक लाल या पीली मौली, पवित्र धागा लीजिए और सबसे पहले उस मौली को अपने दोनों हाथों में लेकर बाबा श्याम का ध्यान करें। मन में कहिए, हे बाबा श्याम, मेरे जीवन से कर्ज का अंधकार मिटा दो, मेरी झोली सुख और समृद्धि से भर दो। अब उसी मौली में 7 गांठें लगाइए। हर गांठ लगाते समय अपनी एक एक परेशानी बाबा के चरणों में रखिए। पहली गांठ लगाते समय बोलिए, हे बाबा, मेरे सिर से कर्ज का बोझ उतार दो। दूसरी गांठ पर कहिए, बाबा, मेरे घर में धन की बरकत बनाए रखो। तीसरी गांठ पर कहिए, बाबा, मेरे रुके हुए काम पूरे कर दो। चौथी गांठ पर कहिए, बाबा, मेरे परिवार में सुख और एकता बनाए रखो। पांचवी गांठ पर कहिए, बाबा, मेरे मन से हर डर और चिंता मिटा दो। छठी गांठ पर कहिए, बाबा, मेरे व्यापार या नौकरी में वृद्धि दो। और 7वीं गांठ लगाते समय बस एक भाव से बोलिए, हे बाबा श्याम, अब मेरी जिंदगी की बागडोर आपके हाथ में है। इन 7 गांठों के साथ आपकी हर परेशानी बाबा के चरणों में समर्पित हो जाएगी। अब इस मौली को बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के आगे रख दीजिए। फिर ओम श्री श्याम देवाय नमः इस महामंत्र का 108 बार जप कीजिए। दोस्तों, ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है, ये तरंगे हैं जो सीधे बाबा श्याम तक जाती हैं। जब आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है और एक दिव्य शक्ति आपसे जुड़ जाती है। हर जप के साथ महसूस कीजिए कि आप अपने कर्ज, दुख और चिंता को बाबा के चरणों में रख रहे हैं और बदले में बाबा आपको शांति और समृद्धि दे रहे हैं। अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है दीपक का। आपको 2 दीपक जलाने हैं। पहला दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाइए। यह दीपक प्रतीक है उस प्रकाश का जो आपके घर में धन और सौभाग्य का मार्ग खोलेगा। दूसरा दीपक बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के आगे जलाइए। वह दीपक आपके और बाबा के बीच के विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। जब ये दोनों दीपक जल जाएं, तो आंखें बंद करके कुछ क्षण मौन रहें। बाबा के स्वरूप की कल्पना करें, उनकी मुस्कुराहट को महसूस करें और फिर मन ही मन कहिए, बाबा, मेरे घर में सुख समृद्धि की वर्षा करो, मेरे सारे कर्ज उतार दो, मेरे जीवन को आसान बना दो। आप देखेंगे कि अगले 7 दिनों में आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी। कोई पुराना पैसा अचानक वापस मिलेगा, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा या मन को शांति मिलने लगेगी। बाबा के चमत्कार दिखने लगेंगे, क्योंकि यह उपाय सिर्फ कर्म नहीं, एक सच्ची अर्जी है, एक भक्त की पुकार है। अब एक बहुत जरूरी बात, यह मौली आपको 7 दिनों तक बाबा के चरणों में ही रखनी है। 7वें दिन आप इस मौली को किसी पवित्र स्थान, जैसे तुलसी के पौधे के नीचे या किसी मंदिर में रख दें। यह संकेत होगा कि आपने अपनी सारी परेशानियां बाबा के सुपुर्द कर दी हैं। कहा गया है, जो भक्त इस उपाय को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में 7 दिनों में चमत्कारी परिवर्तन आता है। कई भक्तों ने बताया है कि जब उन्होंने मौली में गांठें लगाईं और दीपक जलाया, तो अगले कुछ दिनों में उनका रुका हुआ काम अपने आप बन गया, कर्ज उतर गया या किसी न किसी रूप में धन की प्राप्ति हुई। और दोस्तों, सबसे सुंदर बात यह है कि यह उपाय करने के लिए
आपको किसी विशेष दिन या समय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, लेकिन देवउठनी एकादशी पर इसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। यह वही दिन है जब बाबा स्वयं कहते हैं, भरोसा रख मेरे श्याम प्रेमी, तेरी पुकार मैंने सुन ली है। तो इस देवउठनी एकादशी पर सुबह या शाम को यह उपाय जरूर करें। 2 दीपक जलाना न भूलें, एक घर के बाहर, एक बाबा के आगे। मौली में 7 गांठें लगाएं, अपनी हर चिंता बाबा के हवाले करें और 108 बार महामंत्र का जप करें। और हाँ, अगर आपके घर में अभी तक बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति नहीं है, तो नीचे दिख रहे पवित्र श्याम प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर खरीदें, क्योंकि जहां बाबा की तस्वीर होती है, वहां संकट, दरिद्रता और नकारात्मकता ठहर नहीं पाती। कई भक्तों ने यह भी अनुभव किया है कि जब उन्होंने बाबा श्याम की तस्वीर घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर लगाई, तो उनके घर में अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा आने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल रही हो। दोस्तों, बाबा की कृपा पाना कठिन नहीं है, बस सच्चे मन की जरूरत है। अगर आपने ये उपाय पूरे विश्वास के साथ किया, तो बाबा श्याम आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। तो इस देवउठनी एकादशी पर यह चमत्कारी मौली और दीपक वाला उपाय जरूर करें। तो दोस्तों, आपने आज जाना देवउठनी एकादशी का वो दिव्य और चमत्कारी उपाय, जो हर उस इंसान के लिए वरदान है जो कर्ज में डूब चुका है, जिसके जीवन में परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि उसे समझ नहीं आता कि रास्ता कहां से निकले। अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा श्याम आपकी झोली से सारे दुख, सारे कर्ज और सारी उलझनें मिटा दें, तो इस देवउठनी एकादशी पर जरूर करें ये एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय। याद रखिए, जब सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ बाबा को पुकारा जाता है, तो वे किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। बस जरूरत है श्रद्धा की, भरोसे की और उस अटूट विश्वास की, जो आपको सीधे बाबा के चरणों तक पहुंचा देता है। इस पावन रात्रि में जब आप एक मौली में 7 गांठ लगाएं, तो हर गांठ के साथ अपने मन की एक एक पीड़ा, एक एक कर्ज और एक एक चिंता बाबा को सौंप दीजिए और कहिए, बाबा, अब ये मेरा नहीं, आपका है। आप सुलझाइए मेरी ये उलझने। और जब आप ओम श्री श्याम देवाय नमः का 108 बार जाप करेंगे, तो देखिएगा कैसा कंपन फैलेगा आपकी आत्मा में, कैसा सुकून मिलेगा आपके मन को, और कैसे धीरे धीरे आपके जीवन से हर रण मिटने लगेगा। 2 दीपक जलाना न भूलें, एक घर के मुख्य द्वार पर, जिससे समृद्धि और शांति का प्रवेश हो, और दूसरा बाबा श्याम के चरणों में शुद्ध घी का, जिससे आपके घर से दरिद्रता और कष्टों का नाश हो जाए। दोस्तों, अगर आपने भी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में कर्ज का बोझ महसूस किया है या किसी अपने को उस बोझ से गुजरते देखा है, तो आज इस वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर करें। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपकी सच्ची प्रार्थना होगी, जो सीधे बाबा श्याम के दरबार में पहुंचेगी। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि बाबा श्याम की अगली लीला, अगला उपाय, अगला चमत्कार सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका हर एक लाइक बाबा के नाम की एक छोटी सी सेवा बन जाता है। और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि किसी जरूरतमंद तक बाबा की ये कृपा पहुंच सके। अगर आप सच में चाहते हैं कि हम ऐसे ही और सुंदर, गहरे और चमत्कारी वीडियो आपके लिए लाते रहें, तो सुपर थैंक्स या सदस्यता से हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, नीचे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप बाबा श्याम की सुंदर तस्वीरें, प्रतिमाएं और पूजन सामग्री भी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके घर में बाबा की कृपा सदा बनी रहे। तो दोस्तों, इस देवउठनी एकादशी पर अपने विश्वास का दीपक जलाइए, श्रद्धा की मौली बांधिए और बाबा से कहिए, श्याम, मेरे मन के बोझ को हल्का कर दो, मेरे जीवन से कर्ज और कष्ट दोनों मिटा दो। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश। फिर मिलेंगे अगली लीला में। तब तक
बाबा श्याम का नाम लेते रहिए और श्याम लीला देखते रहिए।